नमस्कार। जो लोग इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई देख रहे हैं, अब उनको इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि सारे देश, चाहे वो यूरोपीय कंट्री हो, चाहे वो चाइना हो, रशिया की तो अर्थव्यवस्था वैसे भी खराब हो चुकी है, चाहे वो कोई भी देश हो, और हाँ, भारत भी, हम सबको महंगाई झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार ने इस लड़ाई के जो साइड इफेक्ट होने वाले हैं, इस लड़ाई का जो विपरीत असर अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया में पड़ने वाला है, भारत सरकार की नजर उस पर होगी। और भारत के जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इसका आकलन भी कर लिया होगा कि भारत को इस लड़ाई से कितना नुकसान हो सकता है। जाहिर है, जब इस तरह की जंग बड़े पैमाने पर होती है तो अर्थव्यवस्था का कबाड़ा होता है। और कहा गया है ना कि युद्ध किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि युद्ध खुद में एक मसला होता है। अब इस मसले का हल अभी फिलहाल निकलता नहीं दिख रहा, मगर यह तय है कि रूस और यूरोपियन कंट्री या नाटो के बीच में या अमेरिका के बीच में जो गांठ पड़ चुकी है, वो गांठ बहुत सख्त हो चुकी है। उसको खोलना आसान नहीं होगा। वैमनस्य बढ़ गया है। इससे क्या होगा कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, खराब अर्थव्यवस्था के रूप में। वैसे मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, न मुझे अर्थशास्त्र की ज्यादा जानकारी है। हां, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई अभी लंबी खिंचेगी। लड़ाई खत्म भी हो गई, उसके बाद भी रिश्ते कड़वाहट भरे दौर में दाखिल हो जाएंगे, अभी जो हो चुके हैं। और तेल महंगा हो जाएगा। कैसे? अभी भारत में चुनाव है, 2 चरणों के चुनाव अभी होने बाकी हैं और 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हैं, ये मेरा अनुमान भी है, कि तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 103 बैरल प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ेंगे तो जो सारे देश, वहां सारे देशों में, सभी देशों में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, भारत में भी बढ़ेंगी। जब भारत में बढ़ेंगी तो महंगाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ढुलाई बढ़ जाएगी। डीजल से माल ढुलाई होती है। जब माल ढुलाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो आपको रेहड़ी पटरियों पर मिलने वाली सब्जियां और किराने की दुकानों पर सामान सब महंगा मिलेगा। सब महंगा मिलेगा तो फिर होगा, सवाल पूछे जाएंगे कि साहब, आखिर क्या हुआ? हमने तो रूस का बड़ा साथ दिया था और यहां तो ये हालात पैदा हो गए। हमें रूस को समर्थन देकर क्या मिला? हमने एब्सटेन किया संयुक्त राष्ट्र में जब वोटिंग की बारी आई। मगर ये एक अलग मसला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऐसा करना पड़ता है। रूस हमारा पुराना दोस्त है, लेकिन ये जरूर है कि इसका नुकसान हमें अर्थव्यवस्था के रूप में देखना पड़ेगा। और ये कितने करोड़ का नुकसान भारत को होता है, ये तो अंदाजा लगा पाना अभी संभव नहीं है। मगर हाँ, एक बात और कि जिससे कि मैं थोड़ा सा हैरान हूं, क्योंकि अभी हमारी चीन पर जो निर्भरता है वो बहुत ज्यादा है। खासकर जो कच्चा माल आता है वहां से, उसे लेकर हमारा जो ट्रेड है चीन के साथ, वो करीब $100 बिलियन से ऊपर का है, 114 के आसपास पहुंच चुका है। और चीन इसका फायदा उठाएगा। जब भारत में महंगाई बढ़ेगी तो चीन फायदा उठाएगा बेहिसाब। कैसे? कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, उससे महंगाई बढ़ेगी, और जो कच्चा मटेरियल वहां से मंगाया जाता है चीन से, रॉ मटेरियल, वो हमको औने पौने दामों में, महंगे दामों पर बेचेगा और हमारे पास पैसे की कमी रहेगी उस समय। भले ही भारत के पास $550 बिलियन के फॉरेन रिजर्व हों, लेकिन वो एक अलग बात है। पर जो हम चीन के साथ ट्रेड करते हैं तो चीन हमको और ज्यादा लूटने की कोशिश करेगा। हमारे पास उतना पैसा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, वो जो जो दवाइयां बनती हैं, उसका जो सॉल्ट होता है वो चाइना से आता है और वो महंगा होता है। भारत में अभी ये व्यवस्था नहीं है। भारत इसके लिए चाइना पर निर्भर है और बहुत सारा सामान चाइना से आता है।
तो हमको अर्थव्यवस्था के रूप में, महंगाई के रूप में ये सब देखना पड़ेगा। तो क्या भारत सरकार ने इस का आकलन कर लिया है, इन हालात का आकलन कर लिया है जो अब पैदा हो सकते हैं भारत के सामने? पूरी दुनिया इससे गुजर सकती है, महंगाई बढ़ सकती है, महंगाई का बम फूट सकता है। क्या भारत सरकार ने इसका आकलन कर लिया है? भारत के अर्थशास्त्रियों ने इसका गुणाभाग कर लिया है। लेकिन ये तय है, आप इसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में, क्योंकि जब चुनाव होंगे, जब 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 रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद हो सकता है कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, और जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। देखते जाइए। फिलहाल इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।